हेलो दोस्तों। तो कहानी शुरू होती है और हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। अब जबकि वो राइटर है तो वो शहर से दूर एक लोकल इलाके में रहने वाली थी ताकि वहाँ पर अपनी नॉवल कंप्लीट कर सके। अब सबसे पहले वो एक स्टोर में जाकर अर्ल नाम के बंदे से मिलती है जिसके पास उसके कैबिनेट की चाबी होती है। क्योंकि अर्ल उस कैबिनेट का ऑनर है इसलिए वो जेनिफर को केविन की चाबी दे देता है और वहाँ पर आने का रास्ता बताता है। अब कुछ दूर आगे जाने के बाद जेनिफर पेट्रोल भरा के एक पेट्रोल पंप पर रुकती है जहाँ उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे, जिसके नाम थे एंटिटी और स्टैनली। जिसके बाद वो अपने कैबिन में पहुंच जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच था। अब वो वहां जाने के बाद अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देती है। रात को जेनिफर जब अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कवि के पीछे कुछ आवाज़ आती है। जिसके बाद वो वहां जाती है तो देखती है कि वहां पर कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। जब वो अंदर जाती है तो उसे वहां कई सारे टूल्स और एक जहरीले पाउडर का डब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वो उस कमरे का दरवाज़ा बंद करके वापस अपने कमरे में आ जाती है। अब आकर जब वह राइटिंग करती है तो गलती से उसके कपड़े पर बियर की बोतल गिर जाती है तो उसे धोने के लिए अंदर जाती है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। अब अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तब उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है और जब वो उस घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वो घर पूरी तरह से खाली है, अंदर कोई भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने कभी कैबिनेट में वापस आ जाती है, वॉशरूम में जाती है, लेकिन जब वो टैप ऑन करती है तो उसके अंदर पानी नहीं आ रही थी। इसलिए वो हेल्प के लिए कॉल करती है तो मैथ्यू नाम का एक बंदा उसकी हेल्प करने के लिए आता है। लेकिन जब वो पाइप्स को ठीक कर देता है तो जेनिफर उसके गाल पर एक किस कर देती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। लेकिन मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का इंसान है इसलिए वो शर्मा कर घर से बाहर निकलता है। वहीं शाम को मैथ्यू तीनों दोस्त के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है और वो उन्हें बताता है कि शहर की एक लड़की ने मुझे गाल पर किस किया। यह सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब ये लड़का जॉनी को कैमरे में जेनिफर का वीडियो दिखाता है, यानी वो स्टैनी ही था जो उसे खिड़की से देख रहा था। यह सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वो अपने दोस्तों के साथ जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना, आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। अब रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे में कुछ आवाज़ आती है और वो जब वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। यह देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है। अब उसे देखकर अपने कैबिनेट में वापस आ जाती है और अंदर आते ही वो देखती है कि उसके लैपटॉप में 3 आदमियों की फ़ोटो है जिससे वो काफ़ी डर जाती है और तभी वो तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और वो इनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है इसलिए तुम सबको यहाँ से अभी चले जाओ। तब जॉनी कहता है मुझे पता है इसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि इसने मैथ्यू को गाल पर किस किया था। कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं। लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए किस किया था। तब जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छे तरीके से जानता हूँ और उन्हें क्या चाहिए होता है ये भी जानता हूँ। जिस बैट को उसके मुंह को लगाता है और अपने दांत दिखाने के लिए कहता है तो जेनिफर उसे दांत भी दिखाने लगती है, लेकिन जॉनी उसके दांत को पकड़कर हिलाने लगता है। जिसके बाद वो एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। और वो उस गन को किस करवाता है और फिर उसे मुंह में डालकर हिलाने लगता है। वहीं मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद एंटी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे फोड़ने ही वाला होता है, लेकिन तब जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से स्प्रे निकालकर उसकी आंखों में डाल देती है और वहां से निकलकर भागने लगती है। अब भागते भागते सुबह हो जाती है और उसे रास्ते में 2 लोग मिलते हैं जिसमें से अर्ल नाम का एक बंदा भी था जिसने उसे चाबी दी थी। जिसके बाद वो उनसे सारी बातें बताने लगती है। तब दूसरा बंदा कहता है कि मैं एक शरीफ हूँ तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद शरीफ यल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। यह कहकर जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस उसके कैबिनेट में आ जाता है और अंदर जाकर छानबीन करने लगता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता है और के वहाँ पर आ जाते हैं और जेनिफर को देखकर हंसने लगते हैं। यह देखकर वो समझ जाती है कि सैरिफ भी उन लोगों से मिला हुआ है। जिसके बाद सैरिफ भी जेनिफर के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे मारने लगता है और कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतरवाने के लिए कहता है और के कपड़े फाड़ देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। मैथ्यू से कहते हैं कि तुम इसके साथ गलत काम करो। जिसके बाद मैथ्यू जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती गंदा काम करने लगता है जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी सैरिफ बिना कपड़ों की हालत में वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर आगे जाने पर वो पांचों फिर से उसके सामने आकर उसे घेर लेते हैं क्योंकि अभी भी उसका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वो उसे फिर से पकड़कर पानी में डुबाने लगते हैं और इस बार सैरिफ उसके कपड़े उतरवाकर जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिस पर दर्द के कारण जेनिफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वो दरिंदे एक एक करके सभी उसके साथ गलत काम करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो उन्हें छोड़कर इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहाँ से जाने लगती है और इतना जुल्म सहने के बाद भी वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी।
अब जब वो पूल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए पूल के पास आ जाते हैं, लेकिन तनी जेनिफर पानी में कूद जाती है, जिसके बाद वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें कहीं भी जेनिफर नज़र नहीं आती। इसलिए वो घंटों तक उसकी बॉडी को ऊपर आने का वेट करते रहते हैं, लेकिन उसकी बॉडी ऊपर नहीं आती। शरीफ कहता है कि तुम सबको जेनिफर पर नज़र रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग निकली तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। फिर वो जेनिफर के सभी चीज़ों को जला देता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे। अगले दिन शरीफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसके कैबिनेट की चाबी लौटा देता है। तभी अर्ल पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर वह कहता है कि हाँ, वो लड़की चली गई। अब यहाँ अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। वहीं मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, यह सब सोचकर उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रही थी। अब अगली सुबह स्टैंडी भागते हुए इन दोनों के पास आता है, उन्हें बताता है कि उनका कैमरा चोरी हो गया है। उसे कैमरे में जेनिफर की वो सारी वीडियो क्लिप थी। यह सुनकर मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो सब रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। अब रात को जब जॉनी अपने कमरे में होता है तो उसे दरवाजे पर कुछ आवाज़ आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे दरवाजा पर एक मरी हुई चिड़िया मिलती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि शायद उसके फ्रेंड उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन उसे फिर वही आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की एक चप्पल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है। उसे झाड़ियों में से एक आवाज़ सुनाई देती है और आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ पर रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अब अगले दिन हम शरीफ को अपने घर आता हुआ देखते हैं कि उसकी वाइफ उसे गिफ्ट देकर कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है, अंदर एक कैसेट भी है। अब शरीफ जब उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो काफ़ी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है, वहाँ जाकर उन लड़कों को पीटने लगता है। कहता है कि तुम्हें ये वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है इन सब के पीछे मैथ्यू है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत की गिल्टी फील हो रही है, इसलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शरीफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और खुद अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो ऊपर जाता है। जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम गलती फील कर रहे हो। तभी मैथ्यू जेनिफर से माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर उसे जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं ये दोनों मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते एंटी एक शमशान घर के अंदर पहुंच जाता है। वहीं इधर स्टैंडी सामने जेनिफर आ जाती है। अब उसे देखकर वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह चिल्लाकर एंटिटी को बुलाने लगता है। और जब एंटिटी तो तभी जेनिफर पीछे से आकर उसे अटैक कर देती है और फिर स्टैंडी को भी सर पर मार देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जब एंटी की आंखें खुलती है तो खुद को एक लड़की के सामने बहुत टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी चालू करके उसे टब भर कर मारने लगती है। इधर स्टैंडी भी उसके एक साथ पेड़ में बंधा हुआ और उसे चूहा खिलाते हुए उसका वीडियो बनाने लगता है। उसकी आंखों पर फिशिंग हुई लगाकर उसे धागे के पेड़ से बांध देती है, जिससे वो आंखों ना झपका पाए। फिर वो एंटी के पास जाती है, यानी कि जेनिफर दोनों एक साथ मार रही है। अब जेनिफर एंटी के पास आती है, लेकिन एंटी उसे माफ़ी मांगने लगता है। तभी वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और सभी ने जमकर मेरा फ़ायदा उठाया। जिसके बाद वो उसका मुंह पानी में डुबा कर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारने वाली हूँ। स्टैंडी के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़कर उसके मांस निकाल लेती है और उसे स्टैंडी की आंखों में डाल देती है। जिसके बाद एंटी के पास जाकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे में लकड़ी को निकाल देती है, जिससे एंटी उसके उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह पूरी तरह से जल जाता है। इधर सैंडी भी उसके पास कुछ पंछी आकर उसकी आंखों में लगा मांस खाने लगते हैं और साथ ही उसकी आंखें भी निकाल देते हैं, जिससे बहुत बुरी तरह उसकी मौत हो जाती है। इस तरह वो दोनों को मार देती है। जिसके बाद पेट्रोल पंप पर जाती है और वहाँ जॉनी पर हमला करके उसके किडनैप कर लेती है। जिसके बाद वो जॉनी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को बिना कपड़ों का बंधा हुआ पाता है और जेनिफर के सामने देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करने वाला हूँ। कहकर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है, जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और वो जेनिफर को गाली देने लग जाता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी बहुत गुरूर है, आज बात होगा क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। यह कर वो एक कैंची लेकर उसके वो काट देती है और काट कर उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं शरीफ जब अपने काम पर होता है तो उसकी वाइफ उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की टीचर आई हुई है। एंजल भी शरफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में ले जाने वाली है, लेकिन शरफ उसे कहता है कि तुम्हारी टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वो टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, जो वहाँ पर नकली टीचर बनकर आई है। जिसके बाद जेनिफर जब शरीफ को अपना नाम बताती है तो यह सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद वो फ़ोन काट देती है और उसकी बेटी अपने साथ ले जाती है। शरीफ घर पहुंचता है, उसकी वाइफ उसे बताती है कि इसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद वो जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी बेटी उसे वहाँ नहीं मिलती, जिससे वो अपनी कार लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है, उसे अपने साथ ले जाती है और उसकी आँख खुलती है, खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी
शॉटगन डाली हुई होती है, जिसके बाद सिर्फ दर्द के कारण जेनिफर से कहता है कि प्लीज़ मुझे मत मारो, यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उसे शॉटगन बार बार अंदर डालने लगती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा लग रहा था, तुम सभी मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। सैरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया, तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफ़ी जवान और खूबसूरत है, अगर कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करे तो उसे कैसा लगेगा। तभी वो कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं ठीक तुम्हारे साथ वैसा ही करने वाली हूँ, क्योंकि तुमने किसी की बेटी के साथ ऐसा किया। जिसके बाद जेनिफर उस शॉटगन के ट्रिगर से रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसकी दूसरे मोड़ पर मैथ्यू के हाथ में डाल देती है, जो बिल्कुल सैरिफ के सामने बैठा हुआ था। जिसके बाद वो उसे कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे मारे जाओगे। यह कर वो बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, जो सैरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी सैरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है, जिससे वो गन चल जाता है और उससे निकलकर गोली सैरिफ के पीछे से चीखती हुई मैथ्यू को आकर लग जाती है, जिससे उन दोनों की यहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं, सभी को बुरी तरीके से मारकर उसने अपने बदले को काफ़ी खुश हो जाती है। साथ साथ वह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये प्लॉट समझ में आ गया दोस्तों और कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।